प्राचीन भारत इतिहास के संबंधित प्रश्न देख रहे थे, जो कि जैन धर्म से रिलेशन था। और संबंधित प्रश्न को हम देख चुके थे, जो कि 80 नंबर प्रश्न तक देखे हैं। आज हम देखेंगे 81 नंबर प्रश्न से। कहता है, निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है। तो कौन सा कथन है जो जैन सिद्धांत के अनुरूप है। कहता है, कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है ना। सही आपको इसमें जो है ना, आपको सही उत्तर को चयनित करना है। इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। तो कहता है, कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। बिल्कुल सही बात बोल रहा है। प्रत्येक वस्तु में, चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। हाँ, ये वही जैन धर्म का ही मत था। कर्म आत्मा का विनाशक है और आवश्यक इसका अंत करना चाहिए। ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही है। तो कूट क्या हो जाएगा आपका? डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे 82 नंबर का था, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो इनमें से सही ढूंढना है। कहता, स्थूल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। नहीं, स्थूल बाहु के नेतृत्व में नहीं, ये भद्र बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में प्रचार हुआ। ये गलत बात है। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे, वे श्वेतांबर कहलाए। नहीं, जो भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वो दिगंबर कहलाए। ये भी गलत बात बोल रहे हैं। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। हाँ, मिला। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। अगला, बौद्ध के विपरीत जैन धर्म के प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्र का पूजन करते थे। नहीं करते थे। तो इसमें सही चुनना था, तो ऑप्शन नंबर सी सिर्फ सही है। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है थेरी गाथा। क्या? थेरी गाथा। अगला नंबर प्रश्न 84 नंबर पर देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ जो है 14 पूर्वा है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषक सार्वभौमिक विधान से हुआ है। किससे हुआ है? सार्वभौमिक विधान से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं था। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जैन तीर्थकर कौन नहीं था। तो चंद्र प्रभु था, नेमि था, संभवनाथ था, नेमिनाथ था, लेकिन नाथ मुनि नहीं था। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है, तो ये आपका जैन से, वे है जैन से संबंधित। निम्नलिखित तीर्थकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कौन हो जाएगा? तो पहले देखिए अभिनंदन, उसके बाद पदहा है ना, पद प्रभु, उसके बाद विमलनाथ, उसके बाद मुनि सुब्रतनाथ। यानी 1, 4, 2, 3। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऋषभदेव, अष्टापद, वसुपूज्य, समेत शिखर। गलत बात है। वसुपूज्य के चंपापुरी है। ये समेत शिखर तो पार्श्वनाथ से संबंधित है। नेमिनाथ, उज्जयंत, महावीर, पावापुरी। तो सही नहीं है। तो वासुपूज्य का चंपापुरी था। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 में स्थल और संबंधित तीर्थकर है। तो श्रावस्ती संभवनाथ से संबंधित है। श्रावस्ती संभवनाथ से संबंधित है। कांकदी जो है सुविधिनाथ से संबंधित है। अयोध्या जो है ऋषभनाथ से संबंधित है।
पभोसा पद्म प्रभु से संबंधित है। तो इस प्रकार से आपको सही हो जाएगा। अगला देखिए, महावीर स्वामी ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महावीर स्वामी ने पहला उपदेश राजगीर में दिया था। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना पापुरी में की थी। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है कि रचयिता कौन है? हेमचंद्र। परिशिष्ट पर्व निम्नलिखित में से किस स्थान पर जैन धर्म साहित्य 5वीं शताब्दी ईस्वी में संहिताबद्ध किए गए हैं? तो ये वल्लभी। 5वीं नहीं होगा, यहाँ पे 6ठी होगा, 5वीं काट दीजिए। धार्मिक दृष्टि से मथुरा में कंकाली टिल्ला से प्राप्त मूर्तियाँ, कंकाली टिल्ला से प्राप्त मूर्तियाँ जैन धर्म से है। आगे, जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगीति के अंतर्गत किया गया है? तो अंगों का जो संकलन किया गया था ये पाटलिपुत्र में किया गया था। प्रारंभिक जैन धर्म किस इतिहास ग्रंथ से मिलता है? तो प्रारंभिक जैन धर्म जो मिलता है वो आपको कल्पसूत्र से मिलता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आरंभिक बौद्ध साहित्य में जैन तीर्थंकर महावीर का उल्लेख किस रूप में मिलता है? तो आरंभिक बौद्ध साहित्य में जैन तीर्थंकर महावीर का उल्लेख जो मिलता है वो मिलता है निगंठनाथ पूत में। ऑप्शन नंबर ए सही है। जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य क्या है? तो जैन धर्म में संलेखना का तात्पर्य है उपवास द्वारा प्राण त्यागना। वल्लभी में आयोजित जैन महासभा की अध्यक्षता किसने किया? तो वल्लभी में आयोजित जैन महासभा की अध्यक्षता जो किया था देवऋत्ति दिग्गनी है ना, यानी कि महाक्षमा शरमन है ना, यहाँ पे देना चाहिए क्षमा शरमन जिसको बोलते हैं, देव क्षमा शरवण। अगला देखिए 101 नंबर प्रश्न कहता है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने। महावीर द्वारा सर्वसाधारण के लिए बताए गए अनुवर्त की संख्या कितनी है? तो ये 5 था। कितनी थे? 5 था। निषिद्धि इंगित करती है, निषिद्धि क्या इंगित करती है? तो जैन द्वारा अपनाई गई पारंपरिक मृत्यु क्रियाएं। अगला, महावीर के अनुसार मानव जीवन की वास्तविक उद्देश्य संसार से मुक्ति प्राप्त करने को इस प्रकार कहा गया है। तो मुक्ति प्राप्त करने को जो कहा गया है वो निर्वाण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। आगे, निम्नलिखित में से वह जैन आचार्य कौन था जो 2 वर्ष तक मुगल दरबार में रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो ये होगा हरि विजय सूरी। ऑप्शन नंबर सी। दिलवाड़ा का विमल शाही मंदिर निम्नलिखित में से किसे समर्पित है? तो दिलवाड़ा का विमल शाही मंदिर जो है आदिनाथ यानी ऋषभदेव। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचारक कौन था? तो दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचारक भद्रबाहु थे। सोनागिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं जिसके सन्निकट स्थित है, किसके सन्निकट स्थित है? तो सोनागिरी 108 जैन मंदिर बना है सोनागिरी में। ये दतिया से संबंधित है, दतिया स्थान है मध्य प्रदेश की। सोनगिरी का ऐतिहासिक दरबार जैन तीर्थ स्थल स्थित है, तो ये है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर का। तो दोस्तों आज हम प्राचीन इतिहास में धार्मिक गतिविधियों को देखे हैं जिसके अंतर्गत जैन धर्म को विशेष रूप से देखे हैं। तो ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो अगर नहीं देखें तो हमारा प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाके चेक करके सभी वीडियो को प्राचीन भारत का इतिहास को देख सकते हैं। यह हमारा था 6ठा चैप्टर था। अगला हम आएंगे लेकर आपके साथ चैप्टर नंबर 7 जो बौद्ध धर्म से संबंधित होगा। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।